अस्सलाम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक कड़ाकेदार न्यू व्लॉग लेके। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी ईद का व्लॉग, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि क्यों ना मैंने इस दफ़ा कोई भी रमज़ान व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। तो फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना जो मेरे क्लिप्स साथ साथ रिकॉर्ड करती रहती हूँ वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने अपनी लास्ट इफ्तार का भी थोड़ी बहुत दिखाई हुई है रिकॉर्डिंग। ये मेरी लास्ट इफ्तार थी जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने सोचा मैं क्रॉनीस बना लेती हूँ, उसके साथ मैं एक स्वीट भी बनाने लग गई थी। और इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए एक अफ्तार वाली भी रिकॉर्ड की हुई है जो कि हमारे यहाँ एक दावत थी, तो मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना फ्रोज़न मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी और मैं उनका मैंने कहा चलो जल्दी से स्ट्रॉबेरी शेक बना लेते हैं। ये बेसिकली क्लिप जो है लास्ट उस दिन हमें पता नहीं था कि चांद रात आज होगी नहीं होगी, तो जी मैं बस कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी कि कुछ हर मीठा सा हो जाए, आखिरी अफ्तार है तो बस उसकी तैयारियों में हम लगे हुए थे। और जी यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डिज़र्ट बनाई थी। ये डिज़र्ट बहुत ही कोई रैंडम थी। इसमें मैंने नीचे बिस्किट का क्रश लिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड डाला, देन हमारे पास कुछ केक पड़ा हुआ था वो मैंने डाला, फिर इसके अंदर मैंने कुछ शायद फ्रूट्स डाले थे। हाँ, मैंने इसके अंदर एक लेयर दी थी स्ट्रॉबेरी की और कुछ बन गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दही भल्ले भी बना लिए थे लास्ट इफ्तार के लिए, और यहाँ पे मेरा स्ट्रॉबेरी शेक बन रहा है। अच्छा, तो ये स्ट्रॉबेरी शेक बहुत रिफ्रेशिंग होता है। फिर यहाँ पे जी मैंने ये क्लिप डाल दी थी कि जब हमारे यहाँ अफ्तार थी तो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग साथ बाई साइड में कर रही होती हूँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा होता है कि जी मैंने रिकॉर्ड करना है व्लॉग भी ऐसी बात नहीं कि मैं भूल जाती हूँ। तो जी ये हमने सेटअप किया था ज़मीन पे सारा, और यहाँ पे देखें आप फुल पठान स्टाइल हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट की है, और यहाँ पे हमने सारा कुछ थोड़ा सा सेटिंग भी की थी। फिर ये मैंने फिर से चांद रात का डाल दिया था जब कंफर्म हो गया था कि जी चांद रात, तो मेरे बाबा मिठाई लेकर आ गए थे, तो हम लोगों ने बस कुछ मिठाई रख ली थी। और जैसे कि आपको पता है सब लोगों के घर में पाकिस्तान में ये रवाज है कि हम लोग रखते हैं मिठाई ईद के दिन जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं। देन हम लोग निकल पड़े थे कोहाट के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई मेरा आईलाइनर कितना अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई कि मैंने फुल देसी लुक बनाया हुआ था ईद के फर्स्ट डे के लिए। हम फर्स्ट डे ही जा रहे थे। मैंने झुमके, चूड़ियाँ, नेल सब कुछ लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैं आप सबको दिखाई थी वो। फिर हम लोग रास्ते में जाए थे तो ये देखिए जावियार सो गया था और मस्तियाँ कर रहा था जब वो उठ गया था। उसको हर टाइम कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो यहाँ पे वो ना हमारे साथ ता 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 वाला खेल रहा है, पिकबू ता ये सब कुछ खेलता रहता है, यही उसकी गेम्स होती हैं। तो रास्ते में हम जाएं और कुछ स्नैक्स ना लें ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिरिंडा ले रही हूँ। और जी ये हमने अपनी स्नैकिंग की चीज़ें ख़रीद ली थी और वहीं पे खाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। फिर जब कोहाट करीब आया तो मैं अपने फुल पठानी लुक में आ गई थी, पर्दाश्ता कर लिया था। फिर जी ये कोहाट के खेत स्टार्ट हुए। आप लोग ग्रीनरी देखिए, ग्रीनरी चेक करें कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, इतने प्यारे खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने, मैं पहुँच गई थी अपने दादे हाल में। यहाँ पे जी मेरी चाची जो है ना वो तंदूर पे रोटियाँ बना रही थी, तो उन्होंने मुझे जल्दी से बुलाया कि आओ कैप्चर करो। इससे पहले मैंने इंस्टाग्राम की एक रील लगाई हुई है, तो उनको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आओ ये कैप्चर करो जल्दी से। तो मैं ये कैप्चर कर रही थी। अभी मैं आप लोगों को ज़ाया का फर्स्ट लुक दिखा देती हूँ कि पहले दिन ईद के दिन उसने आगे किस तरह के कपड़े पहने थे। वो फुल जो है ना, हम उसको कह रहे थे कि तुम ढोलों वाले लग रहे हो, तुमने मायूं का जोड़ा पहना हुआ, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये इसकी मामा ने इसके साथ मैचिंग ग्लासेस भी रखी हुई थी। और ज़ाया फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठा था, तो यहाँ पे मेरा कज़न उसको जो है ना बाइक पे बिठा के बस ऐसे ही आगे पीछे करके कुछ झूले दे रहा है, और वो बहुत खुश हो रहा था कि वो बाइक पे बैठा हुआ है। देन एक नई चीज़ यहाँ पे निकली हुई थी, अनार बॉम्ब। सारे बच्चे वही ख़रीद रहे थे और फोड़ रहे थे, तो ये हम लोगों ने भी कुछ ख़रीदी और मैंने भी कहा चलो ट्राई करते हैं। तो फिर मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। और जी यहाँ पे हमारी जो पहली दावत थी ईद के पहले दिन की, मेरे दादे हाल की तरफ से, बस वो हम लोग खाने बैठे थे। फिर मेरी मामा जो हमको मिठाइयाँ लेकर आए हुए थे वो हम लोग बस हमने कहा चलो रख लेते हैं, तो वो रख हुए थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम हो गया था, तो हमने कहा चलो कुछ स्नैकिंग भी होनी चाहिए, तो हमने फ्राइज़ खा लिए। फिर मेरा वो था कि हम लोग ईद का दूसरा दिन हो गया था और हम लोगों ने जाना था मेरे नानी हाल की तरफ। तो ये हम कोहाट के मेन बाज़ार से गुजर रहे हैं, तो ये मियाँ खेल इसको कहते हैं। और यहाँ से बस हम लोग गुजर के जा रहे थे और हम कैंट के अंदर एंटर हो रहे थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पिकेट है और आई डोंट नो कि इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है, ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CMH भी है, और आपको पता है कि कोहाट ISSB के नाम से मशहूर है, तो ये सिलेक्शन सेंटर है, इसलिए मैंने कहा चलो ये मैं कैप्चर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये फिर CMH था ये। अच्छा, यहाँ पे ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो APS है। इस APS में मैंने 3 इयर्स तक पढ़ा है अपनी। मैंने 6th 7th और 8th यहाँ नहीं सॉरी 4th 5th और 6th यहाँ पे मैंने पढ़ी थी। और बहुत सारी ढेर सारी मेमोरीज़ हैं। हम लोग वैन में आया करते थे और बहुत खैर मेमोरीज़ हैं। फिर यहाँ पे मेरे नाना की कब्र आ गई थी, तो हम लोग वहाँ पे बस दुआ कर रहे थे।
और फिर यहाँ पे मैं अपने नानी हाल पहुँच गई थी अपनी नानी के घर, और बस हम एंटर हो रहे थे। और यहाँ पे बस मैं आप लोगों को, मैंने कहा चलो शॉट लेती हूँ, मैं आपको दिखाऊँ तो सही। मैंने खुद से भी लिए हैं वाइट कलर की, मैंने फुल देसी लुक बनाया था इस दफ़ा। यहाँ पे जी बस वेलकम चल रहा था हमारा, सलाम हो रहा था। मैं ज़्यादातर सबके फेसेस नहीं दिखा सकती, ये मेरी नानों का रूम है। मैंने कहा मैं अपनी नानों का रूम को ज़रूर कैप्चर करूँगी अपने व्लॉग में, बिकॉज लाइफ इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना कि आपको नहीं पता चलता कि कब ये रूम चेंज हो जाए, कब सारी सेटिंग चेंज हो जाए। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मेमोरी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने व्लॉग में इसको ज़रूर कैप्चर किया। और यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ, मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को ग्लिम्स दिखाती रहूँगी अपने। ये मेरे ईद के सेकंड डे का ड्रेस था। और यहाँ पे मैं आपको कहवा दिखा रही हूँ। मेरे नानी हाल में कहवा बहुत पिया जाता है, बिकॉज दे आर पेशावरी। और हम लोगों ने क्विक प्लान किया कि हम लोग चलते हैं, अपने कज़न है उनका घर था वहाँ पे इधर केडीए में पार्क के पास, तो हमने कहा चलो हम वहाँ पे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे तो सब लोग अबाया करते हैं, पर्दा करते हैं। तो मेरी कज़न के पास बहुत सारे अबाए थे, तो हम सब ने ना उसके अबाए लेके पहन लिए। और यहाँ पे मैं अपनी कज़न, मेरा जो छोटा सा सेकंड कज़न है ये मस्तियाँ कर रहा है, और मेरी एक और कज़न का घर है, उसके घर की बेल बजा रहा है कि, और उनको बुला रहा था कि तुम लोग भी चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आ सकते। फिर हम लोग जी पार्क जा रहे थे। इन सीढ़ियों पे भी बहुत सारी मेमोरीज हैं। ये कोहाट केडीए की लाइब्रेरी है, और फिर ये कोहाट केडीए की मस्जिद है, जिसको मैं ज़रूर कैप्चर करना चाहती थी, बिकॉज ये बहुत प्यारी मस्जिद है। लेकिन कभी ज़ाहिर बात है आप KPK में हो के हम लोग इस तरह मस्जिद के इतने करीब गए नहीं हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को पूरा एरियल शॉट दिखा रही हूँ केडीए का। देख सकते हैं आप लोग ये कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी इस मौसम में। और ये मेरा कज़न जो है ना मेरे लिए फ्लावर्स बना के लेकर आया था। तो हम बस वापस जा रहे थे मज़े करके। और मेरे सारे छोटे छोटे कज़न्स, उनको बहुत शौक था कि भाई आप हमें भी कैप्चर करें व्लॉग में, हम भी आने चाहिए। तो इसलिए मैंने ना किसी एक को स्पेसिफिकली कैप्चर नहीं किया, मैं सब छोटा बच्चा पार्टी को दिखा रही हूँ, तो कोई मुझसे नाराज़ ना हो, सब ये लोग देखें। तो और फिर उसके बाद मेरा एक कज़न छोटा सा उमर था, वो कहता कि मैं नहीं आया व्लॉग में। तो फिर उसने ना ये कुछ चीज़ें ली हुई थी, क्रैकर्स टाइप। उसके बाद जी मेरी कज़न ने मुझे कहा कि तुम मैक्रोनीस बहुत अच्छी बनाती हो, तो चलो मैक्रोनीस बनाओ। मैं किचन में चली गई, मैक्रोनीस जब मैंने देखा कि वो लाह ये तो पूरा देगचा है, इतने ज़्यादा मैक्रोनीस की तो मुझे आदत ही नहीं है बनाने की। बट खैर आपकी बहन ने कुछ ना कुछ करके बना ही लिया था, और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी बन गई थी। उसके बाद जी मेरे कज़न को अब्दुल मोइज़ बहुत ज़्यादा शोखियाँ मारता रहता है, तो यहाँ पे सारे ना उसकी सारे शोखीपन निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक छोटी सी मुर्गी से डर रहा था, तो फिर उसके बाबा जो है ना गए हैं बाहर, और वो जाके ना कहते हैं कि मैं पकड़ के ले आता हूँ। पहले एक एक को बोल रहे थे कि जाओ तुम पकड़ के ले आओ मुर्गी, लेकिन कोई भी लाने को तैयार नहीं था। इस बच्चा पार्टी में सारे डरपोक हैं अंदर से असली में। उसके बाद फिर मेरा कज़न गया, और वो कहता है कि मैं खुद पकड़ के लेकर आता हूँ। तो ये बच्चे डर रहे थे कि वो आया तो वो हमें ज़रूर डराएंगे उनके बाबा। तो फिर आखिरकार को मेरा कज़न पकड़ के ले आया था मुर्गियाँ। ये जो है ना जाविया के पर दादा ने, ग्रैंड दादा ने उसको गिफ्ट में दी थी। वो उनके गांव गया था ईद के फर्स्ट डे उनको सलाम करने के लिए, ईद मुबारक करने के लिए। तो ये मेरा कज़न उसको डरा रहा है अपने बेटे को। आप देखिए और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी ईदी दिखा के फ्लॉन्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे मामू की तरफ दावत थी, और ये मेरी मैक्रोनीस भी पड़ी हुई हैं जो मैंने बनाई थी। अच्छा उसके बाद ही हम लोग अपने बड़े मामू की तरफ चले गए थे, रात की दावत उनकी तरफ थी। और यहाँ पे ज़ावियार इसको चीज़ों को उठा उठा के घूम रहा होता है। उसकी आजकल यही आदत है कि वो अपने से डबल साइज़ की चीज़ों को उठा के घूमता है, और बस वो खेल रहा था। और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि मैं उसके साथ ही उसका ध्यान रखूँ कि कहीं उसको लग ना जाए, या वो किसी और के घर में आए हुए थे तो कुछ गिरा के तोड़ ना दे या कुछ भी इस तरह। फिर उसके बाद बस वो क्या कहते हैं, खेलता कम है और गिरता ज़्यादा है, तो बस वही सब कुछ चल रहा था उसका। यहाँ पे ज़ावियार को जो है ना ये एक बाइक मिल गई थी, और इसके ऊपर इसने सारे टेडी बियर्स, डंकी और पता नहीं ट्वीटी और कौन कौन था सबको बिठाया हुआ था। और वो कहता है कि इन सबको बिठाओ तभी मैं बैठूंगा, अगर ये एक भी उतरा ना इस बाइक से नीचे तो फिर मैंने नहीं बैठना। और बस ये उन्हीं के साथ इसकी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट लगी हुई थी। मेरी मामी ने ला के उसको दे दिए थे टॉयज़ के, सब लोग बड़े हैं और ये बेचारा एक छोटू सा बेबी है। फिर ये स्प्रेड था मेरे बड़े मामू की तरफ, और हम लोगों ने सामने डिनर किया। उसके बाद जी यहाँ पे आइसक्रीम सेशन स्टार्ट हो गया था। इस दफ़ा हमारे यहाँ बड़ा आइसक्रीम सेशन चला, हम लोगों ने कोई 12 लीटर आइसक्रीम खाई होगी। रोज़ रात को सब बैठ जाते थे, गप्पे लगाते थे, और एक नए के ऊपर जी आ जाता था कि चलो तुम आइसक्रीम खिलाओ, तुम आइसक्रीम खिलाओ। तो ये जी हमारा सेशन चल रहा था सबका आइसक्रीम खाने का। उसके बाद हम वापस आ गए थे घर, और सुबह जब मैं उठी तो ये थर्ड डे था, और सुबह मैं उठी तो मेरे कज़न्स मेरे पास आए, जो सेकंड कज़न्स हैं मेरे पास आए कि आप चलें 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 बाहर चलें, बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है जी, धुंध आई हुई है नीचे, आप आएँ, क्लाउड्स आए हुए हैं, कैप्चर करें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद जी इन छोटी छोटी विंडोज़ के साथ तो हमने अपना पूरा बचपन खेला है, और मेरा बहुत दिल था कि मैं इसको ज़रूर अपने व्लॉग में कैप्चर करूँ, इसलिए मैं इनको खोल रही थी। कभी हम इनको खोलते थे, कभी हम इनको बंद करते थे, कभी हम इन कर्टन्स के पीछे छुप जाया करते थे बचपन में।
बहुत मज़े किए हम लोगों ने। छोटी-छोटी सी विंडोज़ है मेरी नानों के रूम में, और उसके बाद बारिश हो रही थी, तो ये मैंने एक शॉट कैप्चर किया बस। उसके बाद हमारा वापस जाने का टाइम हो गया था, और ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कोहाट कैंट दिखा देती हूँ। इधर राइट साइड पे एपीएस है, और ये सारा कोहाट कैंट एक बहुत छोटा सा कैंट है, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हुई हुई है, एज़ यू गाइस कैन सी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि मेरी लाइफ के 3 ईयर्स यहाँ पे गुजरे हैं, मैंने स्कूलिंग की है यहाँ पे ही। मैंने 3 4 5 आई थिंक सो क्लास यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद मैं पिंडी चली गई थी। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत टैंक लगा हुआ है। ये 3 दिन का बस छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के लिए, तो ईद का, जो कि हम तीसरे दिन वापस चले गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इर्द गिर्द के गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बारिश का मौसम हुआ था। पिंडी में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ईद के दिनों में भी हुई थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। KPA साइड पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं कि बादल नीचे आए हुए थे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आई नो कि ये मौसम बहुत ख़तरनाक मौसम होता है, स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए, बिकॉज़ ये गंदम की कटाई का मौसम है, और इस मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो गंदम ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता इस बारे में, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फिर ये हम आ गए थे जी खुशालगढ़ साइड पे, और खुशालगढ़ का ब्रिज जो है वो 1882 में बना हुआ है। आई थिंक सो वर्ल्ड वार के टाइम पे ब्रिटिश ने ये बनाया था, और ये हमारे बचपन के टाइम पे ये एक्सपायर हो चुका था, लेकिन ये यूज़ हो रहा था। और अब तो खैर ये बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया। इसके ऊपर से बहुत खूबसूरत ट्रेन गुजरती है। और फिर यहाँ पे जी हम आ गए थे औकुड़वाल तरनोल साइड पे। हम लोगों ने खाना शाना खाया। ये बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, फिश पॉइंट्स, और कोई पठानों का जो है ना खाना ऐड नहीं होता जब तक हम ग्रीन टी नहीं पिए। एंड यहाँ पे जी ग्रीन टी पीने के बाद पे मैंने अपने बाबा को कहा कि मैं ज़रूर इनके बीच में रुकना चाहती हूँ जी। ये जो ख़ास तौर पे जो गंदम थे, एक शॉट तो होना चाहिए इनके साथ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस हम लोग यहाँ पे नीचे उतरे, हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली। जब भी मैं कोहाट जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन सब कुछ कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर किया। आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।